नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत करेंगे, जिसमें इंद्र की वीर्यहीनता, राजा जनक का यज्ञ और ऋषि विश्वामित्र और श्री वशिष्ठ के बीच संवाद शामिल है। इन कहानियों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व है, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे महान व्यक्तित्वों के बीच संबंध और सम्मान की भावना महत्वपूर्ण होती है। आइए इन अद्भुत घटनाओं के माध्यम से हम सीखें और प्रेरित हों। इंद्र अपनी वीर्यहीनता से दुखी होकर अग्नि और अन्य देवताओं से कहा, महात्मा गौतम के तप को बाधित करके जो मेरी शक्ति को छीनने का प्रयास कर रहे थे, मैंने वास्तव में देवताओं का उद्देश्य पूरा किया है। उनके क्रोध को भड़काकर उन्हें मुझे शाप देने और अहल्या को निंदा करने के लिए प्रेरित किया। मैंने ऋषि को उनके आध्यात्मिक शक्ति से वंचित कर दिया है। इसलिए हे देवताओं, हे दिव्य जीव, अब मेरी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। तब देवताओं ने अग्नि के नेतृत्व में पितृ, काव्यवाहन और अन्य जीव के पास जाकर कहा, इंद्र अपनी वीर्य से वंचित हो गए हैं। यह मेढा आपके पास पूरी शक्ति में है। हमें इंद्र पर मेढा के अंडकोश लगाने की अनुमति दें। हम मेढा को इस प्रकार मुआवजा देंगे, आज से जो लोग आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, वे एक नपुंसक मेढा का बलिदान करें और आपके हाथों से महान पुण्य का फल प्राप्त करें। पितृ ने अग्नि की बात मान ली और इंद्र पर मेढा के अंडकोश लगाए। हे राम, उन्होंने नपुंसक मेढा का बलिदान स्वीकार किया। यह घटना पवित्र ऋषि के तप की अपार शक्ति को प्रमाणित करती है। अब हम उनके आश्रम में प्रवेश करें। हे राम, आप दुर्भाग्यशाली अहल्या को मुक्त करें ताकि वह फिर से अपनी अप्सरा जैसी रूप धारण कर सके। श्री राम ने आदेश स्वीकार किया और ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अहल्या को देखा, जो अपने यौगिक अभ्यास के कारण अदृश्य थी। देवताओं, असुरों या मनुष्यों द्वारा अदृश्य ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मा ने अपने हाथों से उसे महान तंत्र शक्ति के साथ बनाया हो। वह पूर्णिमा के चांद की तरह धुंध में छिपी हुई या पानी में सूर्य की परछाई या धुएं में लिपटी हुई उज्ज्वल अग्नि की तरह थी। ऋषि गौतम के शाप के कारण वह अदृश्य रही और यह निर्धारित किया गया था कि वह तब तक अदृश्य रहेगी जब तक वह श्री रामचंद्र को नहीं देखेगी, और उस समय तक तीनों लोकों में कोई भी उसे नहीं देख सकेगा। श्री राम और लक्ष्मण ने अहल्या के चरणों को गहरी श्रद्धा से छुआ और उसने ऋषि गौतम के शब्दों को याद करते हुए उनके सामने श्रद्धा से गिर पड़ी। इसके बाद उसने उन्हें शास्त्रों के अनुसार उचित आतिथ्य दिया, जबकि दोनों राजकुमारों ने उनके द्वारा किए गए सम्मान को स्वीकार किया। इस क्षण आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जो देवताओं द्वारा बिखेरी गई। स्वर्गीय संगीतकार गाने लगे और दिव्य नर्तकियां नृत्य करने लगी, जबकि सभी ने अहल्या को सम्मानित किया। प्रख्यात ऋषि गौतम अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से इस घटना से अवगत होकर आश्रम की ओर गए और अहल्या को उसकी पूर्व अवस्था में पुनर्स्थापित देखकर आनंदित हुए। पुनः एकत्रित होकर उन्होंने दोनों ने महिमामय राम की पूजा की और फिर साथ में अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः आरंभ किया। श्री राम ने उन्हें अर्पित सम्मान को स्वीकार किया और फिर वहां से मिथिला के लिए प्रस्थान किया। श्री विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण राजा जनक के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यज्ञ मंडप को देखकर उन्होंने पवित्र ऋषि से कहा, महान जनक ने यज्ञ के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। हे अगस्त ऋषि, यहाँ अनेक देशों से आए वेदों में निपुण हजारों ब्राह्मण हैं, जो अपने सामान के साथ सैकड़ों बैलगाड़ियों में आए हैं। हे पवित्र पिता, हमें एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ आप विश्राम कर सके। ऋषि ने एक ऐसा स्थान चुना जो अलग थलग और जल से युक्त था। श्री विश्वामित्र के आगमन की सूचना सुनकर राजा जनक अपने प्रसिद्ध पुरोहित श्री शतानंद और अन्य कई लोगों के साथ उस स्थान की ओर तेजी से बढ़े और पवित्र ऋषि को विनम्रता से प्रणाम किया। फिर राजा ने उनके सामने पारंपरिक उपहार मधु से मीठा जल रखा और उन्होंने उपहार स्वीकार करते हुए राजा की कुशलता और यह भी पूछा कि यज्ञ बिना किसी बाधा के चल रहा है या नहीं।
फिर उन्होंने श्री शतानंद और अन्य पवित्र पुरुषों की कुशलता के बारे में भी पूछा। राजा ने सभी का स्वागत एक प्रसन्न मुखमुद्रा के साथ किया और हाथ जोड़कर श्री विश्वामित्र से कहा, हे अगस्त भगवान, कृपया अन्य महान ऋषियों के साथ बैठे। इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर वे बैठ गए। इसके बाद जनक अपने परिवार के पुरोहित, ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ अपने स्थान पर बैठे। राजा अपने मंत्रियों के मध्य बैठे। अपने मेहमानों की उचित व्यवस्था करने के बाद प्रसिद्ध सम्राट ने कहा, हे भगवान, आज देवताओं की कृपा से यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब आपके आगमन से मुझे अपने यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हूँ कि आपने यज्ञ स्थल को अपने आगमन से सम्मानित किया है। हे दिव्य ऋषि, उच्च पुरोहितों ने मुझे बताया है कि यज्ञ 12 दिनों में पूरा होगा, तब देवता अपनी भागीदारी लेने आएंगे। आप, हे प्रसिद्ध भगवान, उन्हें देखेंगे। इस प्रकार ऋषि को संबोधित करते हुए राजा ने फिर से उनसे गंभीरता से पूछा, आप पर समृद्धि बनी रहे। हे ऋषि, ये 2 प्रसिद्ध राजकुमार कौन है जो शक्ति में देवताओं के समान है, जिनका व्यवहार हाथी या सिंह की महिमा के समान है, जो वीर हैं और जिनकी आंखें कमल के समान है, जो तलवारों, धनुषों और बाणों से सुसज्जित हैं और जिनकी सुंदरता अश्विनी कुमारों के समान है, जो युवा है और जो देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे हैं। क्या वे यहाँ पैदल आए हैं? ये किसके पुत्र हैं? ये जिनकी आंखें चौड़ी हैं और जो पवित्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो अपने बालों को कार्तिकेय की तरह रखते हैं और जो अपने उदार और सद्गुणी गुणों से मनुष्यों के हृदय को मोहित करते हैं। निस्संदेह वे यहाँ हमारे हृदय को उन्नत करने और हमारे वंश की प्रसिद्धि को बढ़ाने आए हैं। सूर्य या चंद्रमा की तरह पृथ्वी को सुशोभित करते हुए आकार और व्यवहार में एक दूसरे के समान। हे महान ऋषि, ये किसके पुत्र हैं? कृपया मुझे सब बताएं। राजा जनक के शब्द सुनकर श्री विश्वामित्र ने कहा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने फिर राजा को सिद्ध आश्रम में उनके निवास, दानवों के वध, विशाल में उनके आगमन और अहल्या के उद्धार तथा ऋषि गौतम से उनकी भेंट के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा, अब हम महान धनुष को देखने आए हैं। राजा को यह सब सुनाने के बाद महान मुनि चुप हो गए। गौतम के पुत्र शतानंद ने ऋषि विश्वामित्र की कथा सुनकर आश्चर्य और आनंद से भर गए। उन्होंने श्री राम को देखकर कहा, हे पवित्र ऋषि, क्या आपने मेरी माता, जो तपस्या में लिप्त थी, को श्री रामचंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया? क्या मेरी माता ने इन 2 पूजनीय वीरों का फल और जो कुछ भी वह आश्रम में प्राप्त कर सकी से स्वागत किया? हे पवित्र ऋषि, क्या आपने पहले मेरी माता को इंद्र के अनुचित व्यवहार की कथा सुनाई थी? क्या श्री राम के आगमन से मेरी माता ने मेरे पिता का अनुग्रह पुनः प्राप्त किया? हे कौशिक, क्या मेरे पिता ने श्री रामचंद्र का उचित सम्मान किया? और क्या यह महान व्यक्ति, जिन्होंने मेरे माता पिता की मेहमानवाजी प्राप्त की, वास्तव में यहाँ आए हैं? हे पवित्र ऋषि, कृपया बताएं, जब मेरे शांत मन वाले पिता आश्रम में आए, क्या उन्हें श्री राम द्वारा सम्मानित किया गया? श्री विश्वामित्र, जो संवाद की कला में निपुण और रेटोरिक के नियमों से परिचित थे, ने श्री शतानंद को उत्तर दिया, हे महान मुनि, मैंने वह किया जो किया जाना चाहिए था। उचित अवसर पर उचित बातें की और जो कुछ कहा गया उसे धैर्यपूर्वक सुना। अपने कर्तव्य को याद रखते हुए, जैसे जमदग्नि ने पहले रेणुका को शाप दिया और फिर उनसे सुलह की, वैसे ही आपके पिता ने आपकी माता पर कृपा की और उन्हें पुनः प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र के शब्द सुनकर महान शतानंद ने श्री रामचंद्र से कहा, हे महान, आपकी आगमन सभी के लिए समृद्धि का स्रोत बने। यह सच में भाग्यशाली है कि आप मेरे पिता के आश्रम में आए और मेरी माता को उनके पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित किया। मैं उस महान ऋषि श्री विश्वामित्र की प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ, जिन्हें सभी ऋषियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। हे राम, उनके कार्य ज्ञानपूर्ण है। अपनी पवित्र साधनाओं के कारण वे पहले एक राजर्षि थे और अब ब्रह्मर्षि बन गए हैं। ब्रह्मर्षियों में वे अद्वितीय हैं। वे मुझे ऐसे ज्ञात हैं जो सभी के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। हे राम, पृथ्वी पर आपका कोई समान नहीं है।
क्योंकि आप श्री विश्वामित्र जैसे महान ऋषि द्वारा संरक्षित हैं। सुनिए, मैं आपको महान कौशिक की कथा सुनाता हूँ। अतीत में यह पवित्र ऋषि एक धर्मात्मा सम्राट थे जो सभी विद्याओं में निपुण थे, अपने प्रजाजन के कल्याण में आनंदित रहते थे और अपने शत्रुओं का नाश करते थे। कुश धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा प्रजापति के पुत्र थे और उनके पुत्र का नाम गाधी था। और महान और प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र गाधी के पुत्र है। राजगद्दी पर बैठने के बाद राजा विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। एक समय राजा विश्वामित्र ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। हे राम, उन्होंने कई नगरों और राज्यों से गुजरते हुए अनगिनत नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार किया और कई आश्रमों का दौरा करते हुए श्री वशिष्ठ के आश्रम तक पहुँचे। यह आश्रम अनेक शाखाओं वाले घने वृक्षों से भरा हुआ था, जिसमें हर प्रकार के पक्षी निवास करते थे। उस स्थान पर कई प्रकार के पशु भी आते थे और सिद्ध भी वहां आते थे। देव, गंधर्व और अन्य दिव्य जीव अपनी उपस्थिति से उस आश्रम की शांति और सुंदरता को बढ़ाते थे। सुंदर पक्षी उड़ते रहते थे और शांत हिरण इधर उधर घूमते थे। उस आश्रम में कई विद्वान ब्राह्मण भी निवास करते थे। ब्राह्मण ऋषि और दिव्य ऋषियों ने उस स्थान को इस प्रकार आलोकित किया कि वह अग्नि के समान चमकता था। इस आश्रम में कई महान वेदज्ञानी निवास करते थे जो ब्रह्म के समान थे। कुछ केवल वायु पर, कुछ जल पर और कुछ सूखे पत्तों पर निर्भर करते थे। अन्य ऋषि फल और कंदमूल पर निर्भर करते थे और इसके अतिरिक्त हजारों ब्रह्मचारियों का निवास था जो पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित थे। प्रत्येक ऋषि ने पवित्र परंपराओं का पालन किया, अपने प्रातः और संध्या के पूजन किए, मौन प्रार्थना जप का उच्चारण किया, अपने पूर्वजों की आत्माओं को जल अर्पित किया और यज्ञ अग्नि में आहुतियां डाली। कई गृहत्यागी योग का अभ्यास करते हुए अपनी पत्नियों के साथ वहां निवास करते थे। वास्तव में वह आश्रम ब्रह्म का निवास स्थान प्रतीत होता था और महान और शक्तिशाली राजा विश्वामित्र इसे देखकर आनंदित हुए। राजा विश्वामित्र ने श्री वशिष्ठ के आश्रम का दर्शन किया। आश्रम को देखकर शक्तिशाली विश्वामित्र ने आनंदित होकर श्री वशिष्ठ को नम्रता से प्रणाम किया, जो अपनी जपमाला में लगे हुए थे। श्री वशिष्ठ ने राजा का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने राजा को वहां के फल और कंदमूल प्रदान किए। पवित्र ऋषि द्वारा सम्मानित होकर राजा विश्वामित्र ने उनसे अग्नि यज्ञ, उनके आध्यात्मिक अभ्यास और उनके शिष्यों के बारे में पूछा। श्री वशिष्ठ ने उन्हें आश्रम के कल्याण और वहां के वृक्षों तक की भलाई के बारे में बताया। आराम से बैठकर श्री वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र से कहा, जो योगियों में प्रमुख है और श्री ब्रह्मा के पुत्र है, हे राजा, क्या आप सभी प्रकार से कुशल है? क्या आप अपने प्रजाजनों को धर्म के अनुसार संतुष्ट को करते हैं और क्या आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं? क्या आपकी आय उचित रूप से प्राप्त और बढ़ाई जाती है? क्या इसे योग्य और योग्य लोगों में न्यायपूर्वक वितरित किया जाता है? क्या आपके सेवकों को उचित समय पर पारिश्रमिक मिलता है? क्या आपके प्रजाजन स्वेच्छा से आपकी आज्ञा मानते हैं? हे सम्राट, क्या आपने अपने शत्रुओं को पराजित किया है? हे पाप रहित राजा, क्या आपकी सेना, खजाना, मित्र, पुत्र और पौत्र सभी कुशल है? इन प्रश्नों के उत्तर में राजा विश्वामित्र ने नम्रता से कहा, सब कुछ कुशल है मेरे प्रभु। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्राचीन परंपराओं का स्मरण करते हुए लंबे समय तक सुखद बातचीत की। हे रघुकुल के राजकुमार, जब राजा विश्वामित्र ने कुछ समय के लिए रुककर बात की तो श्री वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, यद्यपि आपके साथ एक बड़ा अनुयायी समूह है, फिर भी मैं आपको आपकी सेना सहित आतिथ्य प्रदान करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। चूंकि आप एक विशिष्ट अतिथि है, इसलिए यह उचित है कि मैं आपका मनोरंजन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाऊं। इसलिए कृपया मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए थोड़े से आतिथ्य को स्वीकार करें। राजा विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके मधुर और सुखद शब्द ही मेरे लिए पर्याप्त आतिथ्य है। इसके अलावा आपने मुझे पहले ही फल और आपके आश्रम का स्वच्छ जल प्रदान किया है। केवल आपसे मिलकर
मैं पर्याप्त रूप से सम्मानित महसूस करता हूँ। हे सर्वज्ञ, यह उचित था कि मैं आपको प्रणाम करूं। अब आपने मुझे आतिथ्य दिया है, कृपया मुझे प्रणाम करने की अनुमति दें और मैं चला जाऊं। महान ऋषि ने राजा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से मना कर दिया और फिर भी जोर दिया कि उन्हें आतिथ्य प्रदान करना चाहिए। तब विश्वामित्र ने कहा, जैसा आपके मन में हो हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार करूँगा। इन शब्दों पर श्री वशिष्ठ ने अपनी प्रिय धब्बेदार गाय कामधेनु को बुलाया और उससे कहा, है शबला, निकट आओ और मेरी बात सुनो। मैं राजा और उनकी सेना को आतिथ्य देना चाहता हूँ। हे प्रिय, तुम इच्छित फल देने वाली गाय हो और तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए अब ऐसे शानदार व्यंजन तैयार करो जो उन्हें प्रसन्न करे। 6 प्रकार के स्वादों के साथ जल्दी से वह भोजन उत्पन्न करो जिसे खाया, पिया, चाटा या चूसा जा सके। राजा विश्वामित्र ने शाबला गाय को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन श्री वशिष्ठ ने उसे देने से मना कर दिया। गाय शाबला ने सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया, जैसा कि श्री वशिष्ठ ने निर्देशित किया था। गुड़, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, शहद, कुचले हुई जौ, शराब और अन्य उत्कृष्ट पेय, पहाड़ों की समान ऊंचाई तक गर्म चावल, दूध, करी और अन्य व्यंजन, जिनमें 6 स्वाद और अनगिनत अन्य व्यंजन शामिल थे, वितरित किए गए। सभी ने श्री वशिष्ठ की मेहमाननवाजी से पूरी तरह संतुष्ट होकर आनंदित हुए। राजा अपने परिवार के पुरोहितों, मंत्रियों और सेवकों के साथ महान ऋषि द्वारा दी गई उदारता और सम्मान के साथ भोजन का आनंद लेते हुए अत्यंत प्रसन्न थे। जब सभी सलाहकारों, व्यक्तिगत सेवकों और सेना को पूरी मेहमान नवाजी मिल गई तो राजा पूरी तरह संतुष्ट होकर श्री वशिष्ठ से बोले, हे पवित्र ऋषि, आपने मुझे राजसी तरीके से मेहमान नवाजी दी है, कृपया मेरी बात सुने। हे वाक्पटु, हे भगवान, मुझे गाय शाबला दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 1 लाख उत्कृष्ट गाय दूंगा। शाबला एक रत्न है और राजाओं को रत्नों का आनंद लेना चाहिए। प्राकृतिक कानून के अनुसार यह खजाना इसलिए मेरा होना चाहिए। श्री वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं शाबला को 10 लाख गायों के बदले भी नहीं दूंगा और 1 लाख गायों के लिए तो बिल्कुल नहीं। यदि आप मुझे चांदी के पहाड़ भी दे तब भी मैं शाबला को नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे आश्रम में रहनी चाहिए। हे राजा, जैसे एक धर्मात्मा अपने अच्छे नाम की परवाह करता है, वैसे ही मैं शाबला की परवाह करता हूँ। वह मुझे देवताओं, पितरों और अन्य प्राणियों को संतुष्ट करने में मदद करती है। मेरी अग्नि यज्ञ और अन्य विधि अनुष्ठान, साथ ही विभिन्न ज्ञान की शाखाएं शाबला पर निर्भर करती है। हे महान शासक, वास्तव में मैं इस गाय को नहीं छोड़ सकता। वह मेरी सब कुछ है और मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, और कई अन्य कारणों से मैं आपको गाय नहीं दे सकता। हे राजा, मैं शाबला को नहीं छोड़ूंगा। श्री वशिष्ठ के शब्दों ने राजा की इच्छा को और बढ़ा दिया और उन्होंने गहरी भावना के साथ कहा, हे महान मुनि, मैं आपको 14,000 हाथी जो सुनहरे अलंकारों और गदों से सजे हुए हैं दूंगा, और इसके अतिरिक्त मैं आपको 108 सोने के रथ दूंगा। प्रत्येक में 4 दूधिया घोड़े होंगे। तब राजा विश्वामित्र ने कहा, मैं आपको 11,000 अच्छी तरह प्रशिक्षित घोड़े, प्रत्येक सुनहरे हार्नेस के साथ, और इसके अलावा 10 लाख विभिन्न रंगों की युवा और स्वस्थ गायें देता हूँ। हे ऋषि, मुझे शाबला दीजिए और मैं आपको जितना सोना चाहेंगे उतना दूंगा। कृपया मुझे शाबला दे, मैं आपसे विनती करता हूँ और मेरे उपहार स्वीकार करें। हे ऋषि, तब बुद्धिमान वशिष्ठ ने कहा, किसी भी स्थिति में मैं शाबला को नहीं छोड़ सकता। हे राजा, वह मेरी रत्न और मेरी संपत्ति है, वह मेरी जीवन है, मेरी सब कुछ, और वह मुझे दान और सभी आवश्यकताओं के लिए प्रदान करती है। संक्षेप में, हे राजा, शाबला मेरी आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इन अध्यायों से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इंद्र की वीर्यहीनता और राम का अहल्या का उद्धार हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और सम्मान केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से आती है। राजा जनक का यज्ञ और ऋषि विश्वामित्र का आतिथ्य हमें यह दिखाते हैं कि मेहमान नवाजी और सम्मान का महत्व
कितना बड़ा होता है। इसके अलावा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संवाद यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और नैतिकता का पालन करना कितना आवश्यक है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।